तो पवन जी, आज हम आपसे जानेंगे सनातन के विषय को लेकर, सनातन के बारे में, कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी वर्तमान समय में जो बागेश्वर बाबा जी हैं, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक कम से कम 150 किलोमीटर की वो लंबी सनातन यात्रा कर रहे हैं। लोगों को सनातन से जुड़ने की और सनातनी बनने का संदेश दे रहे हैं। इस यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आप भी एक हिंदू धर्म से हैं और एक आप सनातनी भी हैं, तो आप पूरे मानव समाज को इस विषय में जानकारी देने की कृपा करें कि असली सनातनी धर्म क्या है, असली सनातनी की परिभाषा क्या है। देखिए कजोड़ जी, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल वैसे तो सामान्य कैटेगरी का है। यदि हम इसके मीनिंग में जाएंगे तो फिर बहुत गहरा अर्थ है इसका। आपने अक्सर देखा होगा, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत सारे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और उनके बयानों को लेकर काफ़ी लोग प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं, विरोध भी करते हैं उनका। कई बार उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है अपने बयानों के ऊपर। परंतु वर्तमान में उन्होंने जो एक रैली निकालने का, एक यात्रा का जो संकल्प लिया है, सनातन यात्रा, इस सनातन यात्रा को लेकर किसी व्यक्ति का कोई विरोध या उनसे कोई भी सवाल जवाब, ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? अध्यात्म की कमी, अध्यात्म के प्रति लोगों की जागरूकता की कमी। असल में अध्यात्म से पूरी दुनिया दूर बैठी है और इस अध्यात्म की, हमारे धर्मशास्त्रों की वास्तविक जानकारी ना हो पाने के कारण कोई भी व्यक्ति इस सनातन यात्रा के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जवाब नहीं कर रहा है। दूसरा, लोगों को डर है इस बात का कि भाई यदि हमने सनातन का विरोध कर दिया या कोई सवाल जवाब कर दिया तो पता नहीं हमारे प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, हमारा विरोध बढ़ जाएगा। कई लोग डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति मार्ग से जो आत्माएं परिचित हैं, वो आत्माएं जरूर सनातन यात्रा को लेकर सवाल जवाब करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे देश के चारों शंकराचार्य जी हों, चाहे कोई कितना ही बड़ा संत महंत या मंडलेश्वर हो, असल में सनातन क्या है, सनातन की परिभाषा क्या है, सनातन का मार्ग क्या है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने आप को सनातनी कहते हैं, जबकि सनातन की परिभाषा से ये वहां से दूर दूर तक परिचित नहीं है। सनातन क्या है? जैसे हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उन्होंने केवल वेदों के नाम सुने थे, गीता जी का नाम सुना था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी ना ही तो वेदों के दर्शन किए, ना कभी गीता जी के दर्शन किए। और समाज का एक वर्ग जिसको ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण कोई जाति से संबंधित नहीं है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान है, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग जनता का मार्गदर्शन करते हैं कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, धर्म कर्म क्या है, असल में उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो केवल एक ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का, धर्मशास्त्रों की अध्ययन करने का और फिर जनता में प्रचार प्रसार करने का अधिकार था। तो हमारे पूर्वजों ने उस बात को सत्य मान लिया जो बातें उन ब्राह्मणों ने कही। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में
हमारे देश में जितने भी धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, ये लोग सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भक्ति के विषय में जो भी अपनी मनमुखी धारणा जनता में फेंक देते हैं, ये बेचारी नादान जनता सहर्ष उसको स्वीकार कर लेती है। सनातन क्या है? सनातन की वास्तविक परिभाषा वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने बताई है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का अध्यात्म मार्ग, उनका भक्ति मार्ग उआ बाई के ऊपर केंद्रित नहीं है। मीठी मीठी बातें बताकर लोगों से दान दक्षिणा लेना केवल इसी बात पर आधारित नहीं है। सतगुरु रामपाल जी का सत भक्ति मार्ग शास्त्र अनुकूल है। वे जो भी बातें रखते हैं शास्त्रों के अनुकूल रखते हैं। तो सनातन के विषय में संत रामपाल जी ने बताया कि सनातन धर्म वो है जिस धर्म में चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जो समाज इन चारों वेदों के अनुसार भक्ति साधना करता है, मंत्रों का जाप करता है, धर्म कर्म करता है और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता, उस गीता जी में जो ज्ञान है, जो गीता जी के अनुसार साधना करता है, भक्ति करता है, धर्म कर्म करता है, असल में वो व्यक्ति सनातनी व्यक्ति है। अब कजोड़ जी, सनातन धर्म ये द्वापर की शुरुआत तक तो ठीक ठाक चला था। यानी सतयुग में लोग वेदों के अनुसार साधना करते थे, भक्ति करते थे, धर्म कर्म करते थे। त्रेता युग में भी लोग वेदों के अनुसार धर्म कर्म करते थे, अपनी भक्ति किया करते थे। द्वापर में भी लोग काफी हद तक वेदों के अनुसार साधना करते थे। लेकिन जैसे द्वापर युग समाप्त हुआ, धीरे धीरे सनातन भी समाप्त होने लगा। आपको सतयुग में कोई मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। आपको सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना पूजा पाठ देखने को नहीं मिलेगी। आपको त्रेता युग में कोई मंदिर नहीं मिलेगा, कोई पाखंडवाद नहीं मिलेगा। आपको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा साधना देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वर्तमान कलयुग में गांव गांव में मंदिर, नगर नगर में मंदिर, पत्थर के देवों की पूजा, चौराहों की पूजा, भैरव भूत बेताल हनुमान की पूजा आपको सर्वत्र देखने को मिलेगी। तो जो साधना वेदों के अनुसार है, गीता जी के अनुसार है, वो सनातनी पूजा है, वो सनातनी भक्ति है, सनातनी साधना है। अब वेदों में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 15, केवल एक ओम मंत्र का जाप करने का विधान है। चारों वेदों में इस ओम मंत्र के अलावा किसी और मंत्र का जाप करने का आदेश नहीं है साधक को। चारों वेदों के निष्कर्ष गीता जी में अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 केवल एक ओम मंत्र का जाप करने का निर्देश है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतम। ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना का केवल एक ओम नाम का मंत्र है। अंतिम श्वास तक, मरते दम तक जो इस ओम नाम का जाप करेगा वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा, वो ब्रह्मलोक में जाएगा। ये है सनातनी पूजा। आज आप मुझे बता दीजिए, देश के चारों शंकराचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य जितने भी आचार्य हैं, संत महंत मंडलेश्वर हैं, क्या इन लोगों की भक्ति साधना का आधार
चारों वेद हैं? क्या गीता जी है? कोई तो अपने भक्तों को हरे हरे राम राम रामा रामा हरे हरे, कोई मंत्र देता है राधे 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 राधे, कोई मंत्र दे रहा है राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, कोई मंत्र दे रहा है ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, कोई क्या पूजा बता रहा है, कोई क्या पाखंड करवा रहा है। चारों वेद और गीता जी वर्तमान में इस पृथ्वी पर एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्म गुरु की भक्ति का आधार नहीं है। हम कैसे इन लोगों को सनातनी कह सकते हैं? सनातनी ग्रंथों में जिस भक्ति विधि का वर्णन है, यदि कोई धर्म गुरु उस विधि से अपने साधकों से भक्ति नहीं करवा रहा है, धर्म कर्म नहीं करवा रहा है, तो वो व्यक्ति सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसको हम सनातनी नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म कहां से निकला? हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? आज 99% हिंदू समाज को भी इस बात का ज्ञान नहीं है। कहने को अपने आप को हिंदू कहते हैं, जरा सी बात पे झंडा उठा लेंगे, डंडा उठा लेंगे, लेकिन हिंदू समाज के 99% लोगों से यदि पूछा जाए कि भाई गीता जी में कितने श्लोक हैं, वो नीची गर्दन कर लेंगे। भाई आप मुझे गीता जी के 4 श्लोक सुनाइए, वो नीची गर्दन कर लेंगे। चारों वेदों के नाम क्या है, 90% हिंदुओं को नहीं पता। हम कैसे उनको सनातनी कहें? कैसे हम उनको हिंदू कहें? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये चारों धर्म बराबर हैं। चारों धर्म सनातन से निकले हैं। चारों एक ही बाप के बेटे हैं। सही। जैसे ही द्वापर के बाद में कलयुग शुरू हुआ, सनातनी पूजा का नीचे गिरना शुरू हो गया। भैरव, भूत, बेताल, पेड़ पौधे, चौराहे, इनकी साधना शुरू हो गई। इंसान भक्ति करते करते भी दुखी रहने लगा। धर्म कर्म की जानकारी से इंसान दूर हो गया। आज से 3200 वर्ष पहले हिंदू धर्म का जन्म हुआ। द्वापर में कोई जानता ही नहीं था हिंदू धर्म क्या होता है। द्वापर में कोई नहीं जानता था मुस्लिम धर्म क्या होता है, सिख क्या होते हैं, ईसाई क्या होते हैं। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था, द्वापर तक भी कोई धर्म नहीं था। एकमात्र सनातनी ग्रंथ वेदों के अनुसार भक्ति साधना होती थी। द्वापर के बाद में सारे धर्म बने हैं। 99% हिंदुओं को तो छोड़ो, लाखों की संख्या में जो धर्म गुरु बैठे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के चारों शंकराचार्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदू धर्म की शुरुआत क्यों हुई थी। ये तो बता देंगे कि हिंदू धर्म की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि हिंदू धर्म की शुरुआत उनको क्यों करनी पड़ी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी। जब आप इतिहास में जाएंगे, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। पूरे चाइना बौद्ध धर्म को अपना चुका था। और ये जो बौद्ध धर्म है, ये जीव को नास्तिकता की ओर लेके जा रहा था, धीरे 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 धीरे। लेकिन भारत की भूमि हमेशा से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। परमपिता परमेश्वर जी की यहां पर विशेष दया दृष्टि रही है। विश्व में अध्यात्म की शुरुआत भारत की भूमि से ही होती है। और परमेश्वर ने जब भक्ति मार्ग का समय आता है, तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भारत देश से ही करनी होती है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने, जो वर्तमान में धरती पर हमारा सौभाग्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं,
उन्होंने हमेशा हमारे देश की संस्कृति को, लोगों की सोच को, विचारधारा को उन्होंने सेफ रखा है, बचा के रखा है। तो भला वो परमपिता परमात्मा हिंदुस्तान में पाखंड को कैसे फैलने देता, नास्तिकता का बीज कैसे पड़ने देता। तो परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की। शंकर भगवान ने अपने शंकर लोक से अपनी एक आत्मा, अपने एक गण को आदि शंकराचार्य के रूप में धरती पर जन्म दिया। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही थोड़ी उम्र में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी। 32 साल तक उनकी उम्र थी। अंत में वो भी एक भयंकर बीमारी के कारण अपना शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन 32 साल की उम्र से पहले उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी थी। देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना कर दी और वहां पर जो है एक एक आत्मा को बैठा दिया धर्म गुरु के रूप में, जिसको हम शंकराचार्य कहते हैं, जो परंपरा वर्तमान में भी चालू है। तो आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की शुरुआत क्यों की? 4 मठ स्थापित करके। क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा था, और यदि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी तेजी से फैलना शुरू हो जाता तो आज भारत की धरती पर हाहाकार मचा होता। घर घर में नास्तिक लोग होते, भक्ति और भगवान की कोई चर्चा नहीं करता। जिस प्रकार आप वर्तमान के जो बौद्ध लोग हैं, आप कभी कभार उनकी विचारधारा सुनते हैं तो वो कहते हैं ना हम ब्रह्मा को मानते, ना हम विष्णु को मानते, ना हम शंकर को मानते, ना हम किसी देवी देवता को मानते। तो ये उनकी छोटी सोच है, घटिया सोच है। वो लोग शास्त्रों से परिचित नहीं है, अध्यात्म से परिचित नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी ने आज से 3200 वर्ष पहले 4 मठों की स्थापना करके भारत में हिंदू धर्म की शुरुआत की। और वेदों के अनुसार जो साधना है, उस साधना पे उन्होंने जोर दिया। श्री शंकर जी की भक्ति करने पर जोर दिया, जिस कारण से भारत में यह बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं फैल पाया और सभी आत्माएं आज नास्तिक होने से बची हुई हैं। तो जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म से ही निकला है। फिर उसके बाद आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले ईसाई धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला है। क्योंकि द्वापर, त्रेता, सतयुग में तो कोई धर्म था ही नहीं। तो सभी धर्मों की उत्पत्ति कहां से हुई है? सनातन से। हिंदू धर्म भी सनातन से है, ईसाई धर्म भी सनातन से है। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो भी सनातन धर्म से है। और चौथा जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, तो सिख तो वैसे ही सारे के सारे ये लोग हिंदू हैं। श्री नानक जी के आने से पहले यदि आप इतिहास देखेंगे तो पूरा वर्तमान का सिख समाज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना किया करता था। श्री नानक जी खुद श्री विष्णु जी के पुजारी थे, रामकृष्ण के पुजारी थे। आगे चलकर नानक जी ने वेदों से भी ऊपर की साधना साधकों को देनी शुरू की, जिस कारण से अलग से एक ये संप्रदाय चल पड़ा, लेकिन है सनातन से ही निकला हुआ। तो चारों धर्म सनातन से ही निकले हैं। लेकिन वो सनातनी पूजा, वेदों के अनुसार पूजा, गीता जी के अनुसार पूजा ना हिंदू कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है, ना कोई सिख कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में श्री धीरेंद्र शास्त्री जी या उनके जैसे अन्य उनके समर्थक जो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, उन लोगों को सनातन की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें सनातन की परिभाषा का ज्ञान होता तो पहले वो अपनी भक्ति साधना को दुरुस्त करते, पहले स्वयं सनातनी साधना को अपनाते,
उसके बाद वो सनातनी यात्रा निकालने का वो प्रयास करते हैं।